हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आरएस मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? आंसर, संसद सदस्यों की अर्हताओं और निरर्हताओं से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विस्तृत रूप से इलेबोरेटली किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए निरर्हताएं दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 102 में। यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता हो, यदि वह विकृत चित्त हो, यदि वह दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करता है, यदि 10वीं अनुसूची के अधीन दल बदल कानून के तहत निरर्हित हो जाता है। संसद और संसद सदस्यों का काम जनता का प्रतिनिधित्व करना, नीति निर्धारण करना, कानून बनाना और सरकार पर नियंत्रण रखना। मंत्रिपरिषद में शामिल न होने वाले सदस्यों के पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती है, इसलिए लाभ का पद नहीं ले सकते हैं। जिन पर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का दायित्व है, किस पर? कार्यपालिका पर। वे स्वयं लाभ का पद धारण कर लेंगे तो वे निष्ठापूर्वक कार्यकारिणी पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। यदि कोई सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो उसे संसद की सदस्यता से निरर्हित डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो क्या होता है इसमें कि संसद और संसद सदस्यों का काम जनता का प्रतिनिधित्व, जनता को रिप्रेजेंट करना है, उनकी नीतियों का, उनकी पॉलिसी का निर्धारण करना है, कानून बनाना है और सरकार पर नियंत्रण रखना है। मंत्रिपरिषद में शामिल न होने वाले सदस्यों के पास कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं होती है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उस पर कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है, इसलिए लाभ का पद नहीं ले सकते हैं। तो जिन पर कार्यपालिका रखने का दायित्व है वे ही लाभ का पद धारण करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निरर्हताओं, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय संबंधी व्यवस्था दी गई है। इसमें 2 प्रावधान हैं। यदि संसद पार्लियामेंट के किसी सदस्य का सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 क्लोज 1 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, क्या हो जाता है? अनुच्छेद 102 क्लोज 1 के तहत किसी डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो जाता है तो यह प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के। ऐसी सिचुएशन जब उत्पन्न हो जाती है तब ऐसा प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा, लास्ट होगा। 10वीं अनुसूची के अधीन दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाता है तो इसका विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति करेगा। किसके अकॉर्डिंग? 10वीं अनुसूची के अधीन दल बदल के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाता है तब इसका विनिश्चय करेगा लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। और अनुच्छेद 102 क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति। अनुच्छेद 103 के तहत यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदस्यता के अयोग्य हो गया है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा। इसमें भी 103 के तहत राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति का निर्णय लास्ट होगा, अंतिम होगा। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की राय लेगा। अयोग्य है ये सदस्य, ऐसा निर्धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति क्या करेगा? निर्वाचन आयोग की राय लेगा और फिर उस राय के अनुसार निर्णय करेगा। अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? इसके तहत लाभ के पद का निर्धारण, सदस्य की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण, सदस्य की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण, पॉलिटिकल सिचुएशन का, अयोग्यता का निर्धारण और राष्ट्रपति को सुझाव देना। यह अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की भूमिका है इस मामले में।
संसद सदस्य निर्भरता से संबंधित मामले में निर्वाचन आयोग की प्रभावी भूमिका है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की राय को उचित मानकर ही संसद सदस्य की निर्भरता को विनिश्चित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की राय को उचित मानकर ही क्या किया जाता है? सदस्य की निर्भरता डिस्क्वालिफिकेशन को विनिश्चय किया जाता है।